नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों की ओर। झारखंड बढ़ई कल्याण समिति का चुनाव संपन्न, कई पदाधिकारी चुने गए निर्विरोध। महाराष्ट्र में खुले खाद्य तेल की बिक्री पर रोक, एफडीए ने कसी लगाम। बंगाल में पूर्व विधायक अरबुल इस्लाम की कार पर बम से हमला, बाल बाल बचे अरबुल। आसनसोल में बच्चों के विवाद ने बढ़ाया तनाव, दो पक्षों में कहासुनी, सड़क पर उतरी महिलाएं। बंगाल की खाड़ी में कार्गो शिप डूबा, 24 क्रू मेंबर सवार, 2 का रेस्क्यू, 22 की तलाश जारी। अब खबरें विस्तार से। धनबाद जिले के गांधी सेवा सदन में झारखंड विश्वकर्मा बढ़ई कल्याण समिति का चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव में जिलाध्यक्ष, महामंत्री, वरीय उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। वहीं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के लिए दो उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की। चुनावी प्रक्रिया के दौरान कई बार तनावपूर्ण स्थिति बन गई थी। वहीं सदस्यों ने चुनाव प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगाया है। अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष के लिए और वरीय उपाध्यक्ष को, इसमें हुआ क्या कि लोग जो धनबाद जिला का जो हो रहा था उसमें हम प्रत्याशी है उपाध्यक्ष के लिए ये पक्ष जो है क्या कि यहाँ से आके बैलेट पेपर को लेकर चले गए बाहर और बोले कि चुनाव का बहिष्कार था। कारण बस इतना था कि जो वो पेपर में हम लोग को पर्चा भर के दे रहे थे, उसके साथ में नंबर 1 का पर्चा रहा था कि प्रचार के लिए कि 1 नंबर में ये प्रचार होना चाहिए, वोट होना चाहिए, जिसके कारण उम्र होके ये अपना बैलेट पेपर लेके गए संरक्षण से छीनकर और बोले कि चुनाव का बहिष्कार। लास्ट में हम लोग का फिर बैठक हुआ कुछ देर के लिए और जब शांत हुआ तो सर्वेक्षण का कहना है कि चुनाव आप लोग होगा। हाँ, हम लोग चुनाव करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम। महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा को लेकर एफडीए ने बड़ा कदम उठाया है। कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने खुले में बिकने वाले खाद्य तेल की बिक्री पर रोक लगा दी है। जांच में लिए गए 1247 सैंपल में 77 मानक के अनुरूप नहीं पाए गए, जबकि 13 सैंपल असुरक्षित और 15 मिसब्रांडेड मिले। अब सप्लाई चेन में सीलबंद और सही लेवल वाले पैक में ही खाद्य तेल बेचने का निर्देश दिया गया है। हालांकि इस फैसले से कम आय वाले परिवारों पर बढ़ते खर्च को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इसी कार्रवाई के बीच मुंबई के एक मैकडॉनल्ड्स आउटलेट का लाइसेंस भी कॉकरोच और खराब हाइजीन के चलते रद्द किया गया। राजधानी रांची में बिना वैध ट्रेड लाइसेंस के संचालित हो रहे कोचिंग संस्थानों पर नगर निगम ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शनिवार को नगर निगम की टीम ने शहर के अलग अलग इलाकों में औचक जांच अभियान चलाया। इस दौरान नियमों का उल्लंघन कर संचालित हो रहे 20 कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किया गया। नगर निगम ने संस्थानों को 3 दिनों का समय दिया है। निर्देश साफ है कि तय समय सीमा के भीतर वैध ट्रेड लाइसेंस हासिल करे, वरना नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अचानक हुई इस कार्रवाई से कोचिंग संचालकों में हड़कंप मच गया। निगम की टीम ने संचालकों को नियमों का पालन करने और जरूरी दस्तावेज पूरे रखने की हिदायत दी है। नगर निगम का कहना है कि बिना लाइसेंस कारोबार या संस्थान का संचालन नियमों के खिलाफ है। अब देखना होगा कि नोटिस के बाद कितने संस्थान लाइसेंस प्रक्रिया पूरी करते हैं और कितनों पर निगम की अगली कार्रवाई होती है। आसनसोल दक्षिण थाना क्षेत्र के सुकांत मैदान इलाके में शनिवार रात बच्चों के बीच पुराने विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। बच्चों के खेलने और बैठने को लेकर शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते बड़ों के बीच बहस और धक्का मुक्की में बदल गई। घटना के बाद इलाके में कुछ देर के लिए तनाव का माहौल बन गया। एक युवक को मामूली चोट लगने की सूचना भी है। वहीं घटना के विरोध में एक पक्ष की महिलाओं ने सड़क जाम कर दिया। सूचना मिलते ही आसनसोल दक्षिण थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया।
पुलिस ने सड़क जाम भी हटवाया। किसी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए इलाके में रात भर पुलिस बल की तैनाती रही। राहत की बात है कि फिलहाल स्थिति पूरी तरह सामान्य और शांतिपूर्ण है। एवरीडे हर दिन सुकांत मैदान में एगो केंद्र करके झमेला किया जा रहा है। हर दिन हम लोग शांति से लड़का लोग को समझा के रख रहे हैं, किसी तरह कोई झमेला नहीं करे। लेकिन यहाँ पे देखा टारगेट कर करके मुस्लिम लड़का पे टारगेट कर करके मारा जा रहा है। छोटा छोटा लड़का लोग खेलने आ रहा है, उन लोग को टारगेट किया जा रहा है। अभी बैठा हुआ शांति से लड़का लोग यहाँ पे आया, उसके बाद चार्ज कर दिया कुछ लड़का लोग मिलकर। कौन लड़का था? चार्ज करने का नवापाड़ा से लड़का था, कल्लू बोल के लड़का, कोई लड़का लोग और कौन का हम नाम सुने, हम देखे नहीं है अभी। फिलहाल लड़का लोग जो बताएगा, जिसको चोट लगा है, एक लड़का को सर फाड़ दिया गया, एक लड़का को मारा है, 10 लड़का 12 लड़का का झूठ लाके टारगेट करके मार रहा है। इस सुकांतु मैदान में ही का है, पूरा हर जगह आसनसोल में पूरा आसनसोल शांत है, कई जगह में झमेला। गाजियाबाद के सिहानी गेट इलाके में महिलाओं को ऑटो में सवारी बनाकर ठगी करने वाले गिरोह के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक शनिवार रात चेकिंग के दौरान एक ऑटो को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक ऑटो लेकर हमदर्द ग्राउंड की तरफ भाग निकला। पुलिस टीम ने पीछा किया तो आरोप है कि ग्राउंड में बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हो गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान साकिर उर्फ साबिर और पवन के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार पूछताछ में दोनों ने कुछ दिन पहले सिहानी गेट बस अड्डे से एक महिला को ऑटो में बैठाने और रास्ते में बहला फुसलाकर उसके कानों के सोने के कुंडल उतरवाने की बात स्वीकार की है। पुलिस अब फरार आरोपियों की तलाश के साथ गिरोह से जुड़े अन्य मामलों की भी जांच कर रही है। झारखंड सिपाही भर्ती 2015 से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पात्र अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि चयन प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद नियुक्ति से वंचित पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया 4 सप्ताह के भीतर पूरी की जाए और नियुक्ति पत्र जारी किया जाए। मामला जेएसएससी के विज्ञापन के तहत हुई 7,272 पदों की पुलिस सिपाही भर्ती से जुड़ा है। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी 2,380 पद रिक्त रह गए थे। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उन्होंने लिखित, शारीरिक, मेडिकल और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की, लेकिन दूसरी मेरिट लिस्ट जारी नहीं होने से नियुक्ति नहीं मिल सकी। कोर्ट ने यह भी माना कि 31 जुलाई को तय किए गए मानदंड 3 जून के आदेश के अनुरूप नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।